अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वाक़या करबला के बाद तमाम शोहदा को किसने दफन किया और कहां दफन किया और कैसे दफन किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शोहदाए करबला को किसने दफन किया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहां दफन है। दोस्तों, जब यजीदी फौज ने तमाम शोहदाओं को शहीद कर दिया, उसके बाद करबला के मैदान में क्या हुआ, तो आइए दोस्तों ये सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद वो शाम आई जिस शाम में करबला के जानेसारों के जिस्मों के कटे हुए हिस्से जमीन करबला में बिखरे हुए थे। ये शाम कितनी दर्दनाक शाम थी कि जिस तरफ भी नजर जाती हर जगह मैदान करबला में कटे हुए जिस्म मुबारक के हिस्से दिखाई देते। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहादत के बाद फौज यजीद के हाथों में तमाम कटे हुए शहीदों के सर मुबारक थे और वहां बगैर सर के जमीन करबला में लाशें बिखरी हुई थी और वहां शहीदों की लाशें और वहां बगैर सर के जमीन करबला में लाशें बिखरी हुई थी। कितना दर्दनाक रहा होगा वो मंजर कि पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मुसलमानों को एहतराम मैयत और कफन दफन के अहकाम बताए, और उन्हीं के नवासे यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके खानदान के दूसरे लोग और सच्चे मुसलमानों की लाशें बेगौर कफन करबला के मैदान में छोड़ दी गई और सुलूक भी ना किया गया जो हर मुसलमान के साथ किया जाता है, चाहे वो कैसा भी गुनाहगार क्यों ना हो। ये मंजर इतना भयानक और दर्दनाक था कि किसी भी इंसान के बर्दाश्त के बाहर था, मगर असीरान करबला ने इसे भी बर्दाश्त किया और यतीमों और बेवाओं का काफिला शोहदाओं की लाशों को बेगुस्लो कफन देखकर कूफा रवाना हो गया। दोस्तों, तारीख ये बताती है कि ज़हीर बिन अमीर उनकी बीवी ने अपने गुलाम को कफन देकर भेजा था कि वो उसके शौहर की लाश को दफन कर दे, और जब गुलाम वहां गया तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बेगौर कफन देखकर ये कहा, क्या गजब की बात है कि मैं अपने आका को कफन दे दूं और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश इसी तरह से पड़ी रहे। बाखुदा मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। चुनांचे दोस्तों, उस गुलाम ने वो कफन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे दिया और दूसरा कफन लाकर अपने आका को पहना दिया। दूसरी रिवायतें हैं कि इब्ने साद के चले जाने के बाद शहादत के तीसरे दिन कबीला बनी असद ने, जो करीब के गांव गाजरा में आबाद था, उन्होंने आकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शोहदाओं को दफन किया था। अल्लामा हसन बिन अली तबरी ने दफने शोहदा के सिलसिले में एक और वाकया बयान करते हुए कहा है कि फातेह खैबर के बाद यहूदियों में 2 शख्स ऐसे थे जो भाग के इराक के सहराई करबला की करीबी वादी में आबाद हो गए थे। यजीदी फौज के चले जाने के बाद उन लोगों ने रात को लाशाए शोहदा से एक नूरे तविंदा निकलता हुआ देखा, और इस करामत के मुशाहिदे के बाद वहाँ के बाशिंदों को उन लोगों ने इकट्ठा किया। ये लाशें औलिया खुदा की मालूम होती है, लिहाजा इनको दफन किया जाए और शहादत हासिल की जाए। इसके बाद उन लोगों ने शोहदाए करबला को दफन किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक कब्र में दफन किया गया जहां इस वक्त आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को भी दफन कर दिया गया, और फिर इसके बाद दूसरे अहले बैत और असहाब को एक गड्ढा खोदकर सबको एक साथ दफन कर दिया गया, जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। और हजरत अब्बास जो नहर फुरात के किनारे गाजरा के रास्ते में शहीद हुए थे, इसीलिए उनको वहीं पर दफन कर दिया गया जहां इस वक्त आपका रोज़ा मुबारक वाक़े है। दोस्तों, दूसरे शोहदा की कब्रों का यकीन नहीं किया जा सकता
उनके मुतालिक सिर्फ यही मालूम है कि उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इर्द गिर्द ही दफन किया गया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है, इस सिलसिले में बहुत सा इख्तिलाफ पाया जाता है। इसके मुतालिक कई सारी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को दमिश्क में तदफीन किया गया है, और एक रिवायत के मुताबिक आपके सर मुबारक करबला शरीफ लाया गया और आपके जिस्म मुबारक के साथ ही आपके सर मुबारक को भी दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये भी है कि आपके सर मुबारक को मदीना शरीफ लेकर आए और उसके बाद आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्रों के बाजू में तदफीन कर दिया गया। दोस्तों, जब शोहदा के सर मुबारक और करबला में अहले बैत को कैद करके दमिश्क में दाखिल हुए तो यजीद ने दरबार आरास्ता किया और तमाम रूसा और सरदारान ममलिकत को जमा किया। फिर सबको दरबार में बुलाया। जब लाए गए सब कैदियों को एक तरफ ठहराया और कटे हुए सरों को अपने सामने मंगवा कर यजीद ने हर एक को देखा और हाल पूछना शुरू किया। हाल सुनने के बाद यजीद ने कुछ वक्त तक अपने सर झुकाकर चुपचाप रहा। फिर हुक्म दिया, सर इमाम तख्त पे रखकर हमारे सामने लाओ। जब तख्त में सर मुबारक रखकर लाया गया तो वह अपने हाथ की लकड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब मुबारक और दाद मुबारक छूकर बोला, ए हुसैन की लब है। ये देखकर एक सहाबी रसूल इब्ने जुंदब रदियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त वहाँ तशरीफ फरमा थे, वो बोले, तू उस जगह को लकड़ी से छू रहा है। मैंने बाहरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बोसा देते देखा है। यजीद ने ये सुनकर उन सहाबी रसूल को मजलिस से निकाल दिया। यजीद फासिक व फाजिर बेअदब गुस्ताख था। उसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत का कुछ भी ख्याल ना था। एक रिवायत ये भी है कि यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को ले जाओ और पूरे शहर में इसका जुलूस निकालो। जब यजीदी फौज जुलूस निकालते हुए अस्कलान पहुंचे तो अस्कलान के हाकिम ने कहा कि खबरदार, अगर इमाम हुसैन के मुबारक सर का जुलूस निकाला तो फिर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की सर मुबारक को लेकर वहीं पर तदफीन कर दिया। जब अस्कलान पर फिरंगियों का कब्जा हुआ तो सलेह नामे एक शख्स जो कि मिस्र का हाकिम था, उसने 30,000 दिनार या इससे ज्यादा देकर फिरंगियों से आपका सर मुबारक ले लिया। फिर उस हाकिम ने आपके सर मुबारक को रेशम के कपड़े में लपेटा और वो नंगे पैर वहां से कुछ अफराद को साथ लेकर 8 जमादियुल आखिर 548 हिजरी को मिस्र में आपके सर मुबारक को लेकर आई। और उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक बिल्कुल तरोताजा था और उसमें खून भी नजर आ रहा था। और फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को मिस्र के एक शहर कायरो में दफन किया गया। जिस जगह में आपका सर मुबारक को दफन किया गया है उसे मशहद हुसैनी कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम शेख सहाबुद्दीन बिन हनफी रहमतुल्लाह अलैह। वो इस कशमकश में थे कि यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की सर मुबारक दफन है या नहीं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में बशारत के जरिए समझाया कि यहीं पर मेरे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक दफन है। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि उस दिन से मेरा ये यकीन हो गया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर अनवर यहाँ पर ही दफन है। फिर मैं मरते दम तक सर अनवर की जियारत ना छोड़ी। सुभान अल्लाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक बिना ला इला अस्त हुसैन।